नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू वेव ट्रेडिंग इंडिया। माय नेम इज़ देव। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में, स्पेसिफिकली जुलाई जो सीरीज़ है इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर वेव एनालिसिस का क्या रोल है, किस तरह से इस पैटर्न को आइडेंटिफाई किया है, इसमें आपको मैं स्पेसिफिकली ये वाली अप वेव यहाँ पर, इसके बाद ये पूरी की पूरी डाउन वेव स्पेसिफिकली, और उसके बाद जब ये ख़त्म हो जाएगा उसके बाद ये पूरी अप वेव जो 46,210 के आसपास कंप्लीट होगी, इसको हमने किस तरह से क्रैक डाउन करा है ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ताकि फ्यूचर में इस तरह के पैटर्न्स अगर दोबारा बने तो आप वहां पर ना सिर्फ मार्केट में अप या डाउन देखें बल्कि मार्केट को सही तरीके से एनालाइज करें, और उसमें ये वाली जो मूवमेंट है उसको सिर्फ इस तरह से ना देखें या फिर इस तरह से ना देखें, स्पेसिफिकली प्रिसाइसली वहाँ पर देखें कि ये जो वेव है ये फिनिश पॉइंट के आसपास है, जिसका फिनिश पॉइंट 45,630 के आसपास है। यहाँ पर सेल ऑफ आएगा और वो सेल ऑफ 44,600 पर कंप्लीट होगा, ना कि यहाँ से सीधा नीचे जाएगा। एग्जैक्टली आपको यहाँ पर मालूम होगा कि 44,600 तक ये जो सेल ऑफ है वो कंटिन्यू करेगा, और जैसे ये सेल ऑफ आपका कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ये पूरा का पूरा अप वेव आएगा जो 46,210 पर कंप्लीट होगा। सो ये किस तरह से वेव एनालिसिस में आप इसे क्रैक कर सकते हैं ये सभी कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। पहले इस वीडियो का एनालिसिस जो हमने अपने प्राइवेट ग्रुप में करा है उसका स्नैपशॉट देख लेते हैं। ये स्नैपशॉट है इसी सेशन का जो हमने डिस्कस करा था। यहाँ पर तारीख और डेट देख सकते हैं। ये जो स्ट्रक्चर था हमने बहुत इनिशियल फेज में जनवरी के स्टार्टिंग में ही आइडेंटिफाई कर लिया था, और जैसे जैसे वो स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा था, ये 13 जनवरी का स्नैपशॉट है, जैसे जैसे वो स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा था हम शॉर्ट टर्म में वहाँ पर इन टॉप्स पर सेल कर रहे थे और इन बॉटम्स पर हम बाई कर रहे हैं। पर इन बॉटम्स में हम जानते हैं कि इन बॉटम्स में जैसे ही बाइज यहाँ पर कंप्लीट होगा तो जो बाइज है वो सीधा एक्सटेंड करेगा और ये जो सेल है ये छोटे छोटे रहेंगे। सो पहले ये जो वीडियो है इस लाइव सेशन का पहले आप वो देख लीजिए, उसके बाद फिर मैं आपको चार्ट्स पर एक्सप्लेन करूँगा। बस करेंगे। चलिए बैंक निफ्टी 1 आवर के हिसाब से किस तरह से रहेगा। बैंक निफ्टी में भी हम देख सकते हैं कि ये जो लार्जर स्केल पर यहाँ पर साइडवेज मार्केट है, इवेंचुअली उसने दे दिया यहाँ पर ब्रेकआउट। अभी जो ब्रेकआउट है इससे मेरी उम्मीद है कि यहाँ पर ब्रेकआउट जो होगा वो 5 वेव में होगा, 1 2 3, तो 3 में हम हैं। 4th वेव की एंटिसिपेशन है, उसके बाद 5th की एंटिसिपेशन है। ये टोटल इस साइकिल में, मतलब कि जो साइकिल यहाँ से स्टार्ट हुआ है उसका जो एंड पॉइंट है वो 46,210 इतना आ रहा है। मतलब कि ये वेव इतना एक्सटेंड कर सकती है, लेकिन उसमें इंटरनली ये करेक्शन यहाँ पर रहेगा। अब ये करेक्शन यहाँ पर कहाँ से स्टार्ट हो सकता है, ये जो करेक्शन की फॉर्मेशन रहेगी वो करेक्शन की फॉर्मेशन यहाँ पर, ये जो वेव आप करंटली देख रहे हो ये 45,630 के आसपास यहाँ पर एक्चुअली रेफरेंस यहाँ पर है। सो 630 के आसपास यहाँ पर आ रहा है। सो 45,630 से हम इस इंटरनल वेव में जो यहाँ से स्टार्ट हुई है उसकी 4th की करेक्शन स्टार्ट या एक्सपेक्ट करेंगे, लेकिन मार्केट में मोमेंटम कंटिन्यू रहा तो ये जो पूरा का पूरा साइकिल है वो सीधा एक 1 2 और 3 में भी जा सकता है, पर उसके लिए ये जो रेजिस्टेंस है वहाँ पर हम लोग फोकस करेंगे। सो विच मीन्स कि जो करेक्शन रहेगी वो 4th की तरह हम ट्रीट करेंगे, जिसमें लोअर साइड का जो सपोर्ट रहेगा वो लगभग यहाँ कहीं पर आएगा। सो नेक्स्ट टाइम अगर बैंक निफ्टी में हमने बाई सेटअप्स प्लान करना है लार्जर स्केल पर डिप पर, तो 44,600 का सपोर्ट रहेगा। उस केस में 4th वेव की करेक्शन कन्फर्म्ड अगर अग्रेसिवली करना है तो यहाँ पर एसएल की प्लेसमेंट आपकी ये रहेगी, टारगेट जो मैंने आपको अभी 1 आवर पर बताए हैं। Alright guys, so welcome back to the video. So this is the power of the wave analysis. जो wave analysis है वो इनिशियल फेज में लोगों के लिए थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, बट जो आउटकम है और जो मार्केट को रीड करने की प्रिसाइज एबिलिटी है, मतलब कि वेव एनालिसिस में मार्केट जब यहाँ पर है आप ये इंडिकेट कर सकते हैं कि मार्केट जाएगा तो यहाँ पर, लेकिन वो शायद सीधा ना जाए। और ये जो वेव का साइकिल है, इसका जो साइकिल का कंप्लीशन है यहाँ पर वो 46,200 के आसपास आ सकता है। और जब मार्केट यहाँ पर है तब आप एंटिसिपेट कर सकते हैं कि मार्केट में जो डाउन वेव वहाँ पर आएगी वो छोटी यहाँ तक आएगी, मतलब कि अच्छे जो बाई सेटअप्स है वो आपको यहाँ पर मिलेंगे। यहाँ पर बाई करने की बेवकूफ़ी नहीं करनी है, भले ही यहाँ पर कितना ही अच्छा हमें सपोर्ट देखने को मिले। नाउ सिनारियोज वाइज मार्केट यहाँ पर है, उसके बाद सीधा नीचे आया,
1500 पॉइंट का ये सीधा का सीधा फॉल है यहाँ पर, और ये सीधा का सीधा यहाँ पर 2000 पॉइंट की अप रैली है। 95% से ज़्यादा ट्रेडर्स हैं जो इसका एडवांटेज नहीं ले पाए हैं, या फिर यहाँ पर डबल टॉप बनाकर सेल कर रहे हैं, या फिर कुछ और वहाँ पर देख रहे हैं। मूविंग एवरेज यहाँ पर बहुत सारे क्रॉस ओवर हो रहे हैं। यहाँ वाले फेज़ में आप देखिएगा कितने सारे मूविंग एवरेज सुपर ट्रेंड आपको बैक टू बैक सिग्नल देंगे। वेरेज यहाँ पर आप एनालिसिस अगर देखें और इन वेव को अगर आप स्टडी करें तो आप सीधा इस तरह से मार्केट को समझ सकते हैं। सो किस तरह से मैंने ये मार्केट को समझा है, इसके लिए आपको साइकिल देखना पड़ेगा। चलिए डेली चार्ट पर, एक बार वीकली चार्ट पर बैंक निफ्टी को समझ लेते हैं और देख लेते हैं कौन सा साइकिल यहाँ पर चल रहा है। सो ये जो अप रैली है जो 2020 में कोविड के बाद स्टार्ट हुई है, ये यहाँ पर कंप्लीट है। इसका कंप्लीट करेक्शन आपको यहाँ पर मिलेगा। नया जो साइकिल है वो स्टार्ट हुआ है आपके इन बॉटम से। नाउ इन बॉटम्स के बाद यहाँ पर सिनारियोज अगर आप देखोगे तो ये जो पीस है ये अभी आपका करंटली चल रहा है, और यहाँ पर ये जो पैटर्न है ये इंटरनल है। और इसके बाद आप ये ब्रेकआउट पे फोकस करो। ये वाला जो ब्रेकआउट आपको देखने को लगेगा कि यहाँ पर ये ब्रेकआउट हुआ है और मार्केट को यहाँ पर टॉप बनाना चाहिए, और मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस ले भी रहा है तो यहाँ से सीधा जाना चाहिए। लेकिन क्योंकि ये वीकली चार्ट है, और जब आप यहाँ पर डेली चार्ट पर आओगे, और जब डेली चार्ट पर आप आओगे और ये इंटरनल आप ब्रेकआउट देखोगे, ये जो ब्रेकआउट है ये किस तरह से हुआ है, तो ये एक नए मोटिव में हुआ है। मतलब कि जो वीकली पर मैंने आपको पूरा का पूरा साइकिल बताया था, वही के वही साइकिल आप यहाँ से देखो, और यहाँ से जब आप देख रहे हो तो ये एक कंप्लीट साइकिल है और ये उसका कंप्लीट करेक्शन है। और उसके बाद ये नया साइकिल यहाँ पर स्टार्ट हुआ है जो मोटिव की तरह है, और करंटली ये अभी थर्ड वेव की एंटिसिपेशन में है, जो कंप्लीट अपने आप को कर सकता है किस में, 5 वेव में। सो थर्ड वेव की एंटिसिपेशन है यूजुअली, उसके बाद हम फोर्थ एंटिसिपेट करते हैं, फोर्थ के बाद हम फिफ्थ एंटिसिपेट करते हैं। और इस फिफ्थ वेव में भी आप इंटरनली अगर आप 1 आवर पर आकर यहाँ पर देखोगे तो सीधा का सीधा यहाँ इसको भी टॉप मत समझ लेना। टेक्निकली यहाँ पर साइडवेज होने के बाद मार्केट एक अप और लगा सकता है। क्यों? क्योंकि इस इंटरनल में भी अगर आप ब्रेकआउट यहाँ पर एंटिसिपेट करो तो ये इनकम्प्लीट साइकिल है। इसके बाद जो मार्केट का सपोर्ट इस मार्केट में बनता है वो 45,800 का है, और 45,800 के बाद हम इसकी एक बार और टैगिंग 46,400 के आसपास एंटिसिपेट कर सकते हैं। सो बैंक निफ्टी का जो स्ट्रक्चर है इस तरह से आगे दिख रहा है, और बैंक निफ्टी का ये जो स्ट्रक्चर है इस तरह से हमने एंटिसिपेट करा था जुलाई सीरीज़ के लिए अपने प्रीमियम ग्रुप में सभी को। ना ये सारा का सारा एनालिसिस आपको वेल इन एडवांस होने के पहले मिल सकता है अपने प्रीमियम ग्रुप में। यहाँ पर हम सारी अपडेट इस तरह से अपडेट करते हैं कि ट्रेडर्स को मार्केट का जो आउटकम है या जो सिनारियोज है वो टोटल वहाँ पर समझ में आए। हम यहाँ पर इस तरह से एंटिसिपेट नहीं करते कि ये डबल टॉप है सेल कर देंगे, डबल टॉप नहीं टूटा या फिर मूविंग एवरेज मिल गया तो वो हो जाएगा। कोशिश वहाँ पर हमारी ये होती है कि जो मूवमेंट है, जो मार्केट के लेवल्स हैं वो प्रिसाइसली ट्रेडर्स को बताया जाए, और उसके साथ साथ ना सिर्फ लेवल बल्कि उनका रिएक्शन किस तरह से होगा। क्योंकि कई बार क्या होगा कि ये 4600 के आसपास ऐसे तोड़ता हुआ दिखेगा, तो ये क्या ब्रेकआउट हुआ है, तो क्या सेल सेटअप देखें या फिर ये बस फॉल्स इन्फॉर्मेशन है, यहाँ से मार्केट रिवर्स कर देगा और फिर भी हमने यही देखना है। तो ये सभी कुछ हम अपडेट करते हैं अपने प्रीमियम ग्रुप में, जिसे आप आउटसोर्स कर सकते हैं और यहाँ पर सारी अपडेट ले सकते हैं होने से पहले, जिसका ट्रायल भी वेबसाइट पर अवेलेबल है और उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये सारी एनालिसिस अगर आप खुद से करना चाहते हैं तो वेव एनालिसिस पे फोकस करें, क्योंकि वेव एनालिसिस इस तरह का कंसेप्ट है। यहाँ पर मार्केट में सिर्फ अप या डाउन कंप्लीट नहीं होता, मार्केट अप भी जाता है, डाउन भी आता है और साइडवेज भी होता है, और वेव एनालिसिस में ये सब कुछ कवर होता है। चलिए सो इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं ख़त्म। मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए ट्रेड विद केयर। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच, बाय बाय।